किसी के पास जो है नया खतियान है, किसी के पास पुराना खतियान है। पुराना खतियान जो है और उस हिसाब से कब्जा भी है। नया खतियान वाला जो है बार बार धमकी दे रहा है। मामला जो है कोर्ट में चला गया। क्यों गया मामला कोर्ट में? खतियान के अनुसार कब्जा होने का मतलब ये है कि इस व्यक्ति के पास, इनको जो आप देख रहे हैं, इनके पास जो है जमीन का पुराना खतियान है जो कि इनके पूर्वज के नाम से है और पुराना खतियान के हिसाब से इनके पास कब्जा है। अब यहाँ पर ये कहें कि सर्वे के जो भी अधिकार हैं उनकी गलती की वजह से, अब ये सर्वे करने के लिए जो भी आए, अधिकारी आए या कर्मचारी आए, उनकी गलती आप कह सकते हैं, यानी है ना, उनकी गलती की वजह से जो नया खतियान बना ये कोई अन्य व्यक्ति है, ग्रामीण ही है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का व्यक्ति है। जिस क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं उसी जगह के आसपास का ये व्यक्ति है, उनके नाम से दर्ज हो गया। अब ये वर्तमान में जो है, जो नया खतियान है, उसी के नाम से जमीन का रसीद भी कट रहा है। यानी जमीन का जो टैक्स है नया खतियान के हिसाब से जा रहा है, पुराना खतियान के हिसाब से व्यक्ति जमीन कब्जे में है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही है कि पुराना डॉक्यूमेंट के अनुसार कब्जे में तो है, लेकिन ये बार बार धमकी देता है कि हम प्रॉपर्टी को बेच देंगे, हम प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है। अब अगर कुछ नहीं दिखा, जो जिसके नाम से पुराना खतियान है, उसको कुछ समझ में नहीं आए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अब मेरे पास क्या विकल्प है, तब मामला चला जाएगा कोर्ट में। और इसीलिए कि अब इसको अपना जो नया खतियान है उसको कराना है कैंसिल। पहले के समय में कैंसिल भी कराने का समय दिया गया था, लेकिन पहले जो है, जो हमारे एक तरह से जो है पूर्वज के समय में उतना ये आप कह सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था कि आसानी से वो देख पाते। उनकी कोई गलती नहीं है, वो आसानी से अपना डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई कर नहीं पाए और क्या हुआ, समय निकल गया। और जिन्होंने क्या कहते हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा सुधार भी किया गया है। लेकिन आज क्या हुआ, आज जो है वर्तमान में जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या अन्य प्लेटफॉर्म पे देखते हैं तो ये जमीन का टुकड़ा दूसरे के नाम से दिखा रहा है, जबकि ये जमीन बेचा नहीं गया है, फिर भी ये दूसरे के नाम से उस जमीन का खतियान है, दूसरे के नाम से जमीन का रसीद है और वर्तमान में वास्तविक में ये कब्जा जो है इनके पास है जिनके नाम से पुराना जमीन का खतियान है। क्या होगा इस मामले में? मामला जब कोर्ट पहुंचता है, देखें जब दोनों के अधिवक्ता होते हैं और यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो पुराना खतियान वाले हैं उनका दावा होता है कि मेरा पुराना खतियान है और अभी वर्तमान में मेरा कब्जा भी है, और ये सर्वे अधिकारी की वजह से जो है ये दूसरे के नाम से जो है नया खतियान जो है वो बन गया है जमीन का, जो कि गलत तरीके से बना है। बाकी सारा कुछ ठीक है और कुछ प्लॉट जो है यानी अन्य व्यक्ति के नाम से दर्ज हो गया है। जिसके नाम से नया खतियान बना है उसको नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस भेजने के बाद उससे पूछा जाएगा कि आखिर आपके नाम से खतियान कैसे बना है, क्या आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे आप साबित कर सकते हैं, है ना, सकते हैं कि इसको आधार मानते हुए आपके नाम से नया खतियान बना है। अब इसको ये दस्तावेज देने होंगे, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना होगा जिससे ये साबित हो सके कि उस प्रॉपर्टी, इस जमीन से उसके कोई भी ताल्लुकात हैं, मतलब ये जो जमीन है उससे कोई भी मामला इससे जुड़ा हो। तो आखिर क्या होगा यहां पर, समझना है, जानना है, समझने वाली बात है। आखिर होगा क्या? तो जिसके नाम से नया खतियान बना है उसको एक ऐसा डॉक्यूमेंट कोर्ट में देना होगा जिससे ये साबित हो सके कि इसी आधार पर नया खतियान इसके नाम से बना है। अगर वैसा कागजात इस व्यक्ति के पास नहीं है, अब तो इसका जितना भी दलील है वो सारा गलत है, और वो भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। मौखिक कोई पंचनामा जो है लेकर आप दावा करते हैं कि ये
पंचनामा के आधार पर मेरे नाम से खतियान बना है। तो ये सब जो है ना, यानी मौखिक तौर पे बनाया गया कोई भी डॉक्यूमेंट जो अनरजिस्टर्ड है उसको आप जो है सबूत के तौर पे कोर्ट में नहीं दे सकते। ठीक है, आप ले जाकर दे मतलब एक प्रस्तुत कर दिए, वो अलग बातें हैं, उसका मान्यता नहीं मिलेगा। इसलिए कि मौखिक तौर पे तो कोई भी दस्तावेज लेकर आ सकता है और किसी के भी जमीन को अपना बता सकता है। तो इसीलिए मौखिक का कोई मान्यता नहीं है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसको लेकर आप दे सकते हैं। अब होगा यहां पर क्या कि अगर इस व्यक्ति के पास जिसके नाम से नया खतियान बन गया ना, अगर उसके पास कोई भी ऐसा प्रूफ सबूत नहीं मिलता है जिससे ये साबित हो सके कि इसके ये खतियान बनना चाहिए था, तो फिर ये खतियान नया खतियान को रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी जब फैसले की बारी आएगी तो ये नए खतियान को कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर पुराना खतियान जो पुराने मालिक होंगे, जो एक तरह से जिनके नाम से होना चाहिए, उनके नाम पर जो है तैयार करने का आदेश दे दिया जाता है। और फिर उस आदेश से आप समझ लें, जिस दिन आपको आदेश प्राप्त हो गया उसी दिन आपका सुधार हो गया। यानी अब आपका जो है वो सारा ये पुराना जो खतियान बना भी है वो रद्द हो जाएगा। तो अब इस प्रक्रिया के लिए आपको जो है, अगर आज आप इस समस्या से जूझ रहे हैं ना और सोच रहे हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं, आज भी ऐसी बहुत सारे समस्या है। अभी के समय में नए नए केस आते हैं इस तरह के मामले के कि पुराना जमीन मेरा है, नया दूसरे का हो गया। अब बहुत लोगों कहते हैं कि नया वाला बेच दिया, नया जिसके नाम से खतियान था वो क्या किया, दूसरे को बेच दिया। अब हम क्या करें सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज ये इस तरह के मामले आ रहे हैं। आज भी आपको पुराना खतियान आपके नाम से कब्जे में है, नया खतियान दूसरे के नाम से है। अब वो परेशान नहीं कर रहा है आपको, तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन उनके बच्चे या उनके उत्तराधिकारी किसी ने अगर स्टेप ले लिया आगे और उस संपत्ति को बेच दिया, तो फिर आप एक्शन में आ जाते हैं। तो ये भी समझना जानना बेहद जरूरी है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से ये पूरा कार्य होगा, ये जान लेना समझ लेना बेहद जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या होगा, जिनके पास भी पुराना कागजात है तो सबसे पहले, अगर आया जिनके पास नहीं है वो अपने जिले में जाएंगे, है ना। तो एक तरह से जिले में जाने के बाद जो है वहां पर अभिलेख विभाग है, अभिलेख यहाँ पर जो है विभाग है। तो अभिलेख विभाग में जाकर क्या करना, सबसे पहले पुराना जो आपका खतियान है ना, उस खतियान को निकाल लेना है। यानी जिले में जाने के बाद जो आपका पुराना खतियान है उस खतियान को आप निकालने का प्रयास करेंगे, उसको निकाल लेंगे। और पुराना खतियान से जो आपका नया खतियान बना, नया खतियान भी आपको निकाल लेना है। तो पुराना से जो नया बना उसमें क्या क्या आपका छूट गया है उस पर आप अपना दावा जो है वो कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं एक प्लॉट आपका हो सकता, अन्य प्लॉट भी किसी अन्य व्यक्ति के नाम से दर्ज हो गया है, तो सारा प्रक्रिया आप एक साथ कर सकते हैं। मान लेते हैं आज नया खतियान इसके नाम से बना हुआ, कोई अन्य व्यक्ति है उसके नाम से भी बन गया है, कोई और अन्य कोई लोग हैं उनके नाम से भी बन गया। तो जितने लोग हैं जिनके नाम से नया कागजात बना है, बहुत सारे लोगों का तो समस्या है कि उनका जो कागजात है ना वो राज्य सरकार के नाम से तैयार हो गया। तो राज्य सरकार के नाम से भी तैयार हो गया तो राज्य सरकार के ऊपर भी आप केस फाइल करेंगे, राज्य सरकार को भी पार्टी बनाएंगे। यानी आप कहेंगे कि आपका जमीन पहले क्या था, निजी जमीन था, और आज अगर उसको देखा जाए तो आज जमीन हो गया है सरकारी, पहले निजी था और आज जमीन क्या हो गया, सरकारी जमीन हो गया। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, संपत्ति को जो है, प्रॉपर्टी को जो है प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस प्रक्रिया पर चलने के बाद जो है ना, आप अपना सही तरीके से सुधार करवा पाएंगे और अपनी प्रॉपर्टी जो कि अगर कोई हड़प भी लिया है इस तरीके से तो उसको वापस पा सकते हैं। कोई बेच भी दिया ना
वो भी रजिस्ट्री टूट जाएगा। जो लोग अभी जो है इस जमीन को बेचकर खुश हैं, उनको एक सबक मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।